Hello everyone, my name is Farman Khan. You are watching Chalk Talk Tutorials, and in this video we are going to talk about the most controversial and most important topic, ketone bodies, जिसके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि इसके ऊपर वीडियोस बनाओ और फाइनली मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, व्हाट आर कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ बहुत सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दूँ, ऐसे कंपाउंड्स जब हम स्टारवेशन कंडीशंस में होते हैं या हम फास्ट रखते हैं, जब ग्लूकोज का इनटेक हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, फैटी एसिड्स जो होते हैं या फैट्स जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट्स हो जाता है। ब्रेक डाउन में जो कंपाउंड बनते हैं फिर वो एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं और उन कंपाउंड्स को कहते हैं कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ की एक ख़ास बात ये है कि इनमें क्या पाया जाएगा, एक कीटो ग्रुप पाया जाएगा जो होता है C+O। इनमें ये प्रेजेंट होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं साइंस की, केमिस्ट्री, द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री को बेसिकली बोलेंगे द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस। तो इसमें जो ये वाला कंपाउंड है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम इसको ट्रू कीटोन बॉडी नहीं कहते हैं। 3 कीटोन बॉडीज़ हमारे पास में प्रेजेंट होती है, एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इनमें से 2 ट्रू कीटोन बॉडीज़ हैं और जो थर्ड वन है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इसको ट्रू कीटोन बॉडी नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। एक एक्सेप्शन और है, मैंने अभी कहा था कि कीटोन बॉडीज़ क्या है कि जब हम स्टार्विंग कंडीशन में होते हैं तो फैट्स का जो ब्रेकडाउन होता है उनसे ये कंपाउंड बनते हैं और इनका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसीटोन होता है इसको मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, तो ये इसका एनर्जी सोर्स के जैसे इस्तेमाल नहीं होता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसिटोएसीटेट का यूज़ होता है एज अ एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग स्टार्विंग कंडीशंस। अब ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें कीटोन बॉडीज से रिलेटेड। अब बात करते हैं मेन जो चीज़ है, दैट इज़ द कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। कैसे बनती हैं आखिर ये, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक बार इस वीडियो को देख लेना, गारंटी देता हूँ ज़रूर समझ में आएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक कंपाउंड होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, जो कि फैट के ब्रेकडाउन से बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब मिल गए आपस में। एक हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए ये था, मार्कर तेज कर लेते हैं। एक हमारे पास में एसिटाइल कोएंजाइम ये था और एक ये था, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया कंपाउंड बनाएंगे। सबसे पहले बताता हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे नया कंपाउंड। देखिए, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, CH3 जिसको वो मिथाइल ग्रुप, और इधर एक कोएंजाइम ग्रुप है, साथ ही में एक S जुड़ा हुआ है, सल्फर होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर 3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अभी देखिए इनमें किस तरह की रिएक्शन होगी। इस CH3 से एक H निकलेगा। ठीक है, इस CH3 से क्या निकलेगा, एक H। इस CH3 से एक H निकल गया। यहाँ इस वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये S निकलेगा, SH निकल गया। और यहीं से एक कोएंजाइम ए भी निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से एक H निकल गया तो ये बचा CH2। उसके बाद में इधर जो बचा उसको लिख देते हैं। यही तो बचा हमारे पास में, जो बचा हुआ कंपाउंड है, सिर्फ उसको नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास में बच गया इतना, और जो इधर का पार्ट बचा था ये सारा निकल गया, और जो यहाँ पर बचा है उसको लिख लेते हैं C+O। और उसके बाद देखिए, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है आज। तो ये हमारे पास में एक नया कंपाउंड बचा जिसका नाम है एसिटोएसिटाइल, मार्कर तेज करना पड़ेगा फिर से। इसका नाम है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर आपको नज़र आ रहा होगा, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एक नया कंपाउंड बन गया।
अब देखिए बहुत सिंपल है, किस तरह से बना बता दिया। अब ये कंपाउंड में क्या होगा कि एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसका स्ट्रक्चर ये मैंने इतना दिखाया था आपको, एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर आकर जॉइंट हो जाएगा या जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल कोएंजाइम ए। इसका बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल क्यों कह रहे हैं हम इस कंपाउंड का नाम, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्बन प्रेजेंट है सेंटर में, इस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी। एक इसी से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो बीटा मिथाइल। तो क्या हो गया, बीटा मिथाइल बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ब्यूटराइल कोएंजाइम ए, जो इसका नाम है वो मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है। हाँ एक बात और, यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स यूज़ हुए हैं मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं, वो सब नोट्स में मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स का, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, मेरे हाथ के लिखे हुए, वहाँ आपको एंजाइम्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया बीटा HM कोएंजाइम ए इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब इसके बाद क्या होगा, इस कंपाउंड में से देखिए यहाँ पर एक कोएंजाइम ए जुड़ा था और कोएंजाइम ए और SH निकल गया था, तो ये कंपाउंड बना। अब इस वाले कंपाउंड में से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास में ये होगा एसीटो एसीटेट। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं, एसीटो एसीटेट हमारे पास में ये नया कंपाउंड बना है। यही है हमारा पहला कीटोन बॉडी, जो कीटोजेनेसिस में सबसे पहली कीटोन बॉडी बनती है वो है एसीटो एसीटेट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा यहाँ जगह कम होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया। अब जो इसका स्ट्रक्चर है हम मान लेते हैं इसको कि यहाँ पर हमारे पास में देखिए एक ये है हमारे पास में एसीटो एसीटेट, इसका सिमिलर मैंने स्ट्रक्चर ना बना के सिर्फ मैंने लिख दिया है AA एसीटो एसीटेट। ठीक है, इसमें से अगर डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकल गया, कार्बन का निकलना CO2 की फॉर्म में निकलेगा। तो जब एसीटो एसीटेट इस वाले से एक कार्बन निकल गया, इसको जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एसीटोन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, अगर एसीटो एसीटेट का रिडक्शन हो जाता है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो इसका ये वाला ऑक्सीजन वाली पोजीशन है, अगर यहाँ एक बॉन्ड हट जाए और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, दैट मीन्स रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, NADH प्लस H प्लस यहाँ पर जुड़ जाता है, और ये मतलब कि रिड्यूस हो गया ये किसमें, NAD प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पोजीशन था डबल बॉन्ड वाला, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया और ये एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है, तो ये एक नया कीटोन बॉडी बन गया। पहला यहाँ पर बना कीटोन बॉडी, ठीक है, दूसरा कीटोन बॉडी ये बना डी कार्बोक्सिलेशन से, और तीसरा जो है वो ये बन गया। ठीक है, 3 कीटोन बॉडीज बताए थे होते हैं, पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। देखिए मैंने इनको बता दिया सिंपल तरीके से कि कैसे बनते हैं तीनों कीटोन बॉडीज। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कीटोजेनेसिस। अब कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, मैं बता चुका हूँ, स्टार्विंग कंडीशंस में जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, समटाइम्स इन ब्रेन टिश्यूज़, ये इन सब में यूज़ होती हैं कीटोन बॉडीज़ एज अ एनर्जी सोर्स। अब इसके कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि अगर ज़्यादा बनने लगे कीटोन बॉडीज़ तो क्या डिजीज़ होगी, उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गई है आपको तो यार लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके आप नोट्स को सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे इनके एंजाइम्स को मेंशन किया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।